राजनीति में सबसे बड़ा रणनीतिकार वही है जो मौके पर मार दे चौका छक्का। जी हाँ, लेकिन हरियाणा की राजनीति में ये हो क्या रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जो फीडबैक मिल रहे हैं उसके मुताबिक 10 में से 6 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी मैदान में कूद चुके हैं। विधानसभा वाइज अपनी रैलियां भी कर रहे हैं और बीजेपी में काफ़ी नेता नाराज भी हैं। चाहे हिसार से कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी हो, या अम्बाला से अनिल विज की नाराजगी हो, या गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह भी बीजेपी के एंटी गुट जो उनके हैं उनसे बिलख रहे हैं। वहीं सिरसा के हालात ही क्या है आप सब जानते हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस है। कांग्रेस के पास मौका था और चौका मारने का उनका तरीका भी था, लेकिन वो तरीका अब वे भूल गए हैं। शायद कांग्रेस पार्टी 2014 और 2019 की हार से सबक नहीं सीखा है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों को चयन को लेकर आमने सामने खड़ी हो चुकी है। एक तरफ हुड्डा गुट है तो दूसरी तरफ एसआरके गुट है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वे पार्टी के साथ नहीं, ज़्यादातर लोग नेताओं के साथ जुड़े हैं। हुड्डा गुट वाले कहते हैं कि हुड्डा ही कांग्रेस है या कांग्रेस ही हुड्डा है, और इधर एसआरके गुट वाले भी कहते हैं कि हमारे नेता ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन अब मौका था, जल्द से जल्द प्रत्याशी जारी करें, बीजेपी को घेरे, उनकी रणनीति के खिलाफ जो है मैदान में कूदे। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी को ज़्यादा समय दे रही है कि आप अपनी कमजोरी दूर कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से तैयारी अच्छे से और कर लीजिएगा। आखिर बीजेपी को इतना समय कांग्रेस क्यों दे रही है? कांग्रेस पार्टी में इस समय प्रचार प्रसार केवल रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली तमाम विधानसभा सीटों पर वे अपनी जनसभा व रैलियां कर रहे हैं। डोर टू डोर और बूथ वाइज दीपेंद्र सिंह हुड्डा घूम रहे हैं। लेकिन बाकी 9 सीटों पर क्या हाल है आप सभी जानते हैं। न रैलियां हो रही है, न जनसभाएं हो रही है, न डोर टू डोर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जो टिकट के दावेदार हैं वे या तो दिल्ली गए हुए हैं या चंडीगढ़ गए हुए हैं, कुछ एक तो अपने घर पर ही सो रहे हैं। आखिर कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता करे तो क्या करे? हमने फील्ड में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी नब्ज टटोली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता व समर्थक साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जितना लेट अपने प्रत्याशियों के नाम जारी करेगी उतना ही कांग्रेस को झटका होगा, क्योंकि बीजेपी के पास मौका मिलेगा। बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मना लेगी। जो फील्ड बीजेपी के सामने खाली पड़ी है उस खाली फील्ड पर वे उतर चुके हैं और उसका वे भरपूर रोमांच भी ले रहे हैं। उधर दूसरी तरफ इनेलो पार्टी भी अपने विभिन्न प्रोग्राम आरंभ किए हुए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम ज़्यादा जो है करती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं इनेलो पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला केवल कुरुक्षेत्र ही नहीं तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग ले रहे हैं, जनसभा भी कर रहे हैं और इनेलो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में इनेलो पार्टी ने अपने गए हुए कई दिग्गज नेताओं को पुनः इनेलो में शामिल करा करके कहीं ना कहीं पुरानी जो साथी थे उनको फिर से जोड़ने का कार्य किया है। कहीं ना कहीं जो मुख्य विपक्षी दल को भूमिका निभानी थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी केवल प्रत्याशी चयन में ही फंसी हुई है। अगर 10 लोकसभा सीटों पर चयन में इतना तनाव उत्पन्न हो रहा है तो सोचिए कि आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जब 90 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन होगा, तब तो कहना ही क्या, एक नेता दूसरे गुट पर कितना हावी होगा, किस प्रकार जो है आमने सामने होंगे, ये सभी को पता है। शायद ही कांग्रेस समय रहते समझ जाए, अब भी मौका है, जल्द से जल्द प्रत्याशी मैदान में उतारे, मुद्दों के तहत ज़मीनी स्तर पर कूदे और प्रचार प्रसार अच्छी प्रकार से करें और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करें, तभी बात बन सकती है। वरना बीजेपी अपनी कमजोरी को भांप चुकी है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी रणनीतिकार मुख्य तौर पर मनोहर लाल खट्टर का सहारा लिया हुआ है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या
कांग्रेस पार्टी 2014 और 2019 से सबक नहीं लिया है? क्या 2024 में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल सकता है? आखिर बीजेपी पार्टी जो 2019 में लहर के हिसाब से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन 2019 की जो लहर थी इस वक्त वो लहर तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अपना खस्ता हाल का माहौल जो बना है उसको सही करने के लिए बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं और कहीं कहीं तो वे अच्छी प्रकार से उन परिस्थितियों को भांपते हुए अपनी नई रणनीति तय करते हुए उन परिस्थितियों को अपने अनुरूप करने में सक्षम भी साबित हो रही है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हरियाणा में किन किन सीटों पर आपको लगता है कि बीजेपी कमज़ोर है, किन सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, किन सीटों पर इनेलो जीत सकती है? लेकिन जिन हम 6 सीटों की कमज़ोरी की बात करते हैं उनमें मुख्य तौर पर रोहतक, सोनीपत, हिसार, अंबाला, सिरसा और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है। कांग्रेस के लिए भी मौका है, इनेलो के लिए भी मौका है, जेजेपी, बीएसपी भी जो है किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। जो जीत सकती है उसे हरा सकते हैं, हार रही है उसे जीता भी सकते हैं। तो कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।